बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज रेमेडी बड़ी ख़ास है आप सबके लिए, उनके लिए जिनके चेहरे पर पिंपल निकलते हैं, कील, मुहासे या एक्ने, उसको क्लियर करेगा। और मैं बताऊंगी कि ये दाने आपके चेहरे पर किस वजह से निकलते हैं, क्यों निकलते हैं, और इन्हें रोकने के लिए मैं आपके साथ क्या रेमेडी शुरू कर रही हूँ। ये है मेरे पास नीम का पाउडर। नीम के पत्तों को मैंने शाखों समेत धोया, धो के उसे ऐसे ही शाखों समेत मैंने सूखने के लिए टेबल पे रखा। आपने धूप में नहीं रखना, धूप में रखेंगे तो इसका कलर ये आपको ग्रीन वाला नहीं मिलेगा। इससे ये होगा कि ये अच्छा सा ड्राई होगा, कलर आपको ऐसा ही मिलेगा, धूप में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप देखो थोड़े से सूख गए हैं कि क्रिस्पी नहीं है लेकिन सूख चुके हैं, तो थोड़ी सी धूप आप इसे लगवा के तो उसे आप पीस लें नीम को। और ये मेरे पास है मुल्तानी मट्टी। मुल्तानी मट्टी आपको साबुत भी मिल जाती है तो उसे पीस लें। अगर आपको पाउडर मिलता है तो आप इस तरह का पाउडर ले लें। और ये तीसरी चीज़ है मेरे पास करंजवा। इसको मैंने हल्का सा तोड़ा है, किसी किसी भी वज़न वाली चीज़ से तोड़ लें तो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ इससे अंदर से क्या निकलेगा। और ये मेरे पास है आंबा हल्दी, ये चेहरे के लिए इस्तेमाल होती है। और ये जो करंजवा था उससे मैंने प्रेस किया और आराम से ये निकल आया। इसका ये मगज़ कह लें या बीज कह लें, तो ये मेरे पास है 15, तकरीबन 15 है। और ये एक बड़ा पीस है, 2 छोटे पीस हैं आंबा हल्दी के। ये चेहरे के लिए बहुत अच्छी होती है, कलर के लिए भी अच्छी होती है। और ये तकरीबन इसमें मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून उसके नीम का पाउडर। और ये है मुल्तानी मिट्टी। और ये लेवल करके आपने इसमें 4 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी डाल लें, 5 भी डाल सकते हैं। ये होगा कि इसे सपोर्ट मिलेगी, जो कि हमारे पास नीम का पाउडर है। ये दानों को ख़त्म करेगा, दानों को ड्राई करेगा, इतना ड्राई करेगा कि आपके दाने खुश्की की तरफ आएंगे। और खुश्की से ये होगा कि ये जो मिट्टी है ये भी दानों को ड्राई करती है, नीम भी ड्राई करती है। और जो जम्स हैं वो भी ख़त्म करती है नीम। जो हम अपने दानों को फोड़ते हैं हाथों से तो इधर उधर उसका पानी जो लगता है ना चेहरे पे, तो वो बढ़ते ही जाते हैं, यहाँ तक कि आपका माथा, नाक, गाल ये सब फैल जाता है। तो इससे बचने के लिए ये जो मैं रेमेडी आपके साथ नीम की और मुल्तानी मिट्टी की शेयर कर रही हूँ, ये इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और ये मैं इसमें डाली एलोवेरा, जो आपको बाज़ार में मिलता है रेडीमेड, यही आपने डालना है। और इसमें गुलाब का अर्क डालना है। अगर आप दही डालना चाहें, अरक आपके पास नहीं है तो आप दही डाल लें। इतना डालना है दही के जितना लिक्विड मैं आपको करके दिखाऊंगी, ताकि आराम से आपके चेहरे पे लगे। पूरे चेहरे पे लगाएं। इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे में निखार आएगा। ये मैं इसमें गुलाब का अर्क डाल रही हूँ इसको लेवल करने के लिए, दही नहीं डाल रही। दही डालेंगे तो फिर गुलाब का अर्क ना डालें, अगर डालना चाहें तो भी डाल लें। गुलाब का अर्क भी चेहरे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चेहरा आपका साफ़ होगा, दाग ख़त्म होंगे। और जो नीम है वो आपके चेहरे को दानों से बिल्कुल पाक कर देगी, साफ़ कर देगी। और आपके जो पिंपल है हमेशा के लिए आपकी जान उससे छूट जाएगी। आपने ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करनी है, जो आपने चेहरे के दानों से या पिंपल से तंग है। एक्नी भी आप कह सकते हो, बारीक दाने भी निकलते हैं, निशान भी पड़ जाते हैं, तो ये लगाएं आप, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये चीज़ जो है, ये जो मैंने अलग पीसी है अम्बा हल्दी और करंजवा, इसको पाउडर की तरह ये भी मैंने पीस लिया है। जिनके दाने हैं वो तो बहुत, ये हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल करें। अगर आपके दाने नहीं हैं, आप चाहते हैं कि आपका चेहरा साफ़, निखरा और फ्रेश लगे, तो आप 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हो चेहरा साफ़ करने के लिए। एक्ने वाले या पिंपल वाले लोग इसे थोड़ा सा इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि आपके दाग ख़त्म होंगे, रंग साफ़ होगा। और ये मैं इसमें मैंने और पाउडर डाला है ना, तो इसे और लिक्विड करने के लिए मैं गुलाब का अर्क और डाल रही हूँ। इतना करना है कि चेहरे पे आराम से आप लेप करें, ज़्यादा मोटा भी नहीं करना। जब आप चेहरे पे लगाएं ना, तो चेहरे को आपने मसाज देना है। मसाज करके फिर आपने छोड़ देना और ड्राई होने तक आपने इससे लगा रहने देना है। जैसे ड्राई हो, हल्का सा पानी लें और हाथों से फिर मसाज करें। इससे ये होगा कि आपके दाने जो है ना जड़ से ख़त्म होंगे। और ड्राई होने पे मसाज करके, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, धो लें। इस तरह धो के, और पानी से ही आपने धोना है, साबुन नहीं लगाना है। इसके बाद ये काम आप रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, इसलिए कि इसका असर आपको सारी रात रहेगा। पानी से धो लें और इसके बाद आप कोई क्रीम लगाना चाहें, नाइट क्रीम तो लगा सकते हैं, लेकिन साबुन से नहीं धोना। इस तरह आपने पानी से धो के इसे साफ़ कर लेना है।
आपको 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा ना, और जो आपकी जो स्किन है इतनी मुलायम और प्लेन जैसी होती है ना, इस तरह आपको महसूस होगी। ज़रूर ये रेमेडी जो दानों से तंग आ चुके हैं, पिंपल से तंग आ चुके हैं, दाग धब्बों से तंग आ चुके हैं, तो ये आप रेमेडी ज़रूर आप यूज़ करें और मुझे कमेंट में आके बताने कि कैसा रहा ये रिज़ल्ट। आप देख रहे हो कि काफ़ी अच्छा मैं फ़ील कर रही हूँ जिधर मैंने ये रेमेडी इस्तेमाल की है। ज़रूर ट्राई करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, नोटिफ़िकेशन इसी से मिलेगा। फ़ेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो भी कर लें। ये चीज़ें आपने अलग रखनी है। और ये जो किसी चीज़ में पैक कर लें, पैक करके साल भर के लिए भी आप रख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। इस तरह शीशे का जार लें उसे, और इसे जार में बंद कर लें, और ऑयली चीज़ें कम खाएँ, चेहरा साफ़ रखें। जो हाथ हैं आपके बार-बार चेहरे पे ना लगाएँ, इसी से आपको पिंपल निकलते हैं या यंग एज होती है उसमें निकलना शुरू होते हैं, तो जाके कहीं 30 तक ख़त्म होते हैं। तो ये आप रेमेडी जो जो यंग बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो इस्तेमाल करें। मेकअप का कम इस्तेमाल करें, और केमिकल जो चीज़ें लगाते हैं उससे बढ़ता है, वो उसका भी आप कम इस्तेमाल करें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो इंशाल्लाह आपके चेहरे से ये पिंपल ख़त्म होंगे हमेशा के लिए। चेहरा निखरेगा। ये जो मेरे पास पाउडर है ये इस्तेमाल करें चेहरे के निखार के लिए। हाथ पे, पाँव पे आप लगाएँ, चेहरे पे लगाएँ, बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।